झोपड़ी यहाँ रहा करती थी, वो झोपड़ी कहाँ गई। सुदामा जी को लगा कि कोई राजा आए और मेरी झोपड़ी को तोड़ दिए। और सुदामा जी जब वहां से लौटने लगे तो इनकी देवी सुशीला ने देखा तो सुदामा को आवाज लगा के बुलाई। अपनी पत्नी को देखा तो पहचान ही नहीं पाए। इतने सुंदर वस्त्रों में, इतने आभूषणों में, इतने प्यारे वस्त्र पहन के खड़ी हैं। सुदामा ने कहा, देवी ये सब कैसे हुआ? देवी ने कहा, महाराज जिन कृष्ण के द्वार पे आप गए थे, मेरे द्वारिकाधीश का द्वार ही ऐसा है जो एक बार चला जाता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। सुदामा की बड़ी प्यारी कथा सुनाई और अनेक अनेक कथाओं को श्रवण कराते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, तुम्हारे जीवन में यह श्राप लगा है कि 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग डसेगा और तुम्हारी मृत्यु होगी। लेकिन तुमने अपने मन को, अपने भाव को प्रभु के पावन चरणों में लगा दिया है, इसलिए चाहे तुम्हें तक्षक डसे या तुम्हें कोई भी सर्प काटे, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। और यदि तुम्हारी मृत्यु हुई भी तो तुम्हें लेने के लिए स्वयं स्वर्ग से विमान आएगा और विमानों में बैठकर तुम भगवत धाम को जाओगे। तुम्हें लेने के लिए स्वयं विमान आएगा। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित, तुम चिंता मत करना, बस अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाए रखना। सुखदेव जी महाराज ने अनेक अनेक कथाओं को सुनाया। दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा सुनाई, जिसमें कीट पतंगों को गुरु बनाया, मधुमक्खी को गुरु बनाया। और मधुमक्खी को गुरु बना के ये सीखते हैं कि कभी भी जीवन में संग्रह नहीं करना चाहिए। संग्रह करता है व्यक्ति और स्वयं अपने जीवन को छोड़ देता है, उसके बाद उस धन का कौन कैसा उपयोग करेगा ये कोई नहीं जानता। इसलिए मधुमक्खी को आपने देखा होगा कितने कितने पुष्पों से पराग लेके आती है और उस पराग को लाकर एक मधु का छत्ता बनाती है। शहद के छत्ते को क्या मधु उसको मधुमक्खी पाती है? कोई व्यक्ति आता है और उसे हटाकर और सारी मधु, सारी शहद को निकाल के ले जाता है। श्वान को गुरु बनाया, समुद्र को बनाया, पृथ्वी को बनाया। सहनशीलता सीखी है, समुद्र से सीखा कि दुनिया में देते रहिए। कितनी कितनी नदियों में समुद्र के द्वारा जल जाता है, कितनी कितनी नदियों में जल का आवागमन होता है, लेकिन समुद्र इतना विशाल है उसका जल कभी कम नहीं होता, वो जल बढ़ता ही रहता है। परीक्षित जी बैठे हुए हैं, सुखदेव जी महाराज खड़े हुए और परीक्षित ने उनके चरणों में प्रणाम किया। अपने मन को बिल्कुल भगवत शरणागति में लगा रखा। जब सुखदेव जी खड़े हुए तो परीक्षित ने दोनों हाथ जोड़ा और कहा कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हे गुरुदेव महाराज, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आपने मुझे सप्त दिवस तक इतनी सुंदर और इतनी प्यारी, इतनी मधुर कथा सुनाई। अपने मन को, अपने जीवन को मैं प्रभु के चरणों में ही लगा के रखूंगा। और श्री सुखदेव जी महाराज पधारे और सुखदेव जी के चरणों में परीक्षित ने प्रणाम किया। आइए आप भी उनके चरणों में प्रणाम करिए। बोले सुखदेव जी महाराज की, बोले गुरुदेव भगवान की। और सुखदेव जी महाराज जब चले, परीक्षित जी वहीं बैठे हुए हैं। उनको डसने के लिए जो ब्राह्मण का श्राप है, तक्षक नाग उनको डसने के लिए आता है, चरणों में डस लेता है और कहते हैं कि शरीर को जलाना नहीं पड़ा। धू धू करके पूरा परीक्षित का शरीर जल गया, लेकिन शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली, जो दिव्य रूप धरो जात तुलसी दाम मंडिता पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्विता। बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे अग्रवाल परिवार से ही संबंध ही है इनका। और श्रीमती मंजू अग्रवाल जी का भाव प्रभु चरणों में अर्पण हुआ। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। बहुत बहुत आपका अभिनंदन, बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत साधुवाद। राधे राधे बोलना पड़ेगा।
ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। दिव्य रूप धरो दास तुलसी धाम मंडिता है, पीत वासा घनश्यामो मुकटी कुंडलान्विता। सुंदर स्वरूप बनाया और जो दिव्य ज्योति निकली वो देखिए, अकाल मृत्यु होती है जब ना, तो अकाल मृत्यु से व्यक्ति सदगति को नहीं प्राप्त करता। जिसकी भी अकाल मृत्यु होती है उसकी अधोगति होती है। हजारों लाखों वर्षों तक न जाने किस योनि में भटकना पड़ता है, लेकिन परीक्षित के चरणों में सर्प ने डसा भी तो परीक्षित की सदगति हुई है। परीक्षित जी महाराज ने अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण कर रखा है, इसलिए परीक्षित की सदगति हुई। विमानों में बैठ के भगवान के धाम जाने लगे। जब ब्रह्मलोक से विमान गुजरने लगा तो ब्रह्मा जी को लगा कि क्या भागवत में इतनी शक्ति, क्या भागवत की इतनी महिमा जो अकाल मृत्यु को भी काट दे और सीधे डायरेक्ट भगवान के धाम का दर्शन करवा दे। तो नारद जी महाराज वहां पहुंचे और नारद जी ने एक पलड़े में तराजू के भागवत को रखा और तराजू के दूसरे पलड़े में 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण और जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनको रखा। चारों वेद शास्त्र पुराण तौल में हल्के हो गए और भागवत तौल में भारी हो गई। ब्रह्मा जी ने भी भागवत की महिमा को गाया कि वंशी विभूषित करान्नवनीर दावा पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरो पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर विंद्र नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। बार बार प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। सारे वेद ग्रंथों का जो फल है वो श्रीमद् भागवत कथा है, इसलिए जोरदार तालियां बजाएं, बोले भागवत महापुराण की जय हो। बहुत सुंदर आपका भाव है। सिंह परिवार का पूरे परिवार के लोग आए हुए हैं, श्री महाराज जी को माल्यार्पण की। आपके यहाँ दिव्य कथा हुई थी, पूरे परिवार के सहित जो नियम है पूजे तुम्हें सहित परिवार, इस तरह से बहुत हमारे भैया रवि प्रताप सिंह जी जो लखनऊ से चल के यहाँ आए हैं, जोरदार तालियां आपके लिए हो जाएं। आपके यहाँ सुंदर श्रीमद् भागवत कथा हुई और बड़ा दिव्य आनंद आपके यहाँ आया। पूरा परिवार उस कथा में आनंद लिया। हो गए कुछ वर्ष बीत गए, लेकिन वो याद वो भाव अभी भी बना हुआ है। तो आप सभी भाइयों को, बहनों को और हमारे पूरे सिंह परिवार को बहुत बहुत अभिनंदन। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार। भगवान अपने यदुवंश को नष्ट कराते हैं। 56 करोड़ यदुवंशी हो गए, लेकिन एक दिन संतों का श्राप उनके जीवन में लगा। इसलिए 3 लोगों का कभी अपमान मत कीजिए, ब्राह्मण का, भगवान के भक्त का और संत का। भगवान के पुत्रों ने संत का उपहास किया और जब संत का उपहास किया, जामवंती के जो पुत्र हैं सांब, उनको साड़ी पहनाई और उनके पेट से कपड़ा बांध दिया और संतों के सामने ले गए कि इनको बेटा होगा कि बेटी होगी। संतों ने श्राप दे दिया कि मूसलम कुलनाशनम, जो भी होगा तुम्हारे कुल का नाश कर देगा। इसलिए जीवन में भागवत कहती है गुरु का, भगवान के भक्त का और किसी साधु का कभी अपमान मत कीजिए। ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। सबके हृदय में भगवान का वास है। जब हम किसी का अपमान करते हैं तो हम अपमान उस व्यक्ति का नहीं बल्कि हृदय में बैठे ठाकुर जी का करते हैं। इसलिए भागवत कहती है किसी का सम्मान न कर पाओ तो जीवन में कभी अपमान मत कीजिए। जब उस पेट से कपड़े को निकाला तो वो लोहे की कड़ाही और मूसल बन गई। बच्चों ने डर के मारे उसे तोड़ दिया, छोटे छोटे टुकड़े बना के एरकान ले जाके समुद्र में फेंकवा दिया और लहरें जब बहने लगी तो वो छोटे छोटे टुकड़े नदी के किनारे आ गए
और एरका नाम की घास बन के उग गए। एक दिन सारे यदुवंशी जब यज्ञ करने के लिए समुद्र के किनारे पहुंचे और यज्ञ के बाद मदिरा पान किया, आपस में लड़ने लगे। और जब लड़ने लगे ना तो उसी घास को उखाड़ के एक दूसरे को मारने लगे। धीरे धीरे सनई सनई संपूर्ण यदुवंश समाप्त हो गया। बलराम जी शेष बन के धरती